ये है क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं यानी कि बढ़ाते हैं। विच डेट्स, कौन सा तारीख, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट, किस आधार पे या किस कसौटी पे हम चुनेंगे तारीखों का क्रम जो कि महत्वपूर्ण है। द डेट्स वी सिलेक्ट, तारीख जिसे हम चुनते हैं। द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी द पार्ट, वह तारीख जिसके आसपास हम अपने पूर्व के कहानी को संरचना करेंगे या संग्रहित करेंगे। आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन, वो अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है। दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पोर्टेंट, वे महत्वपूर्ण इसलिए बनते हैं क्योंकि हमारा ध्यान एक विशेष घटनाओं पर रहता है जो कि महत्वपूर्ण है। इफ़ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेज, अगर हमारा ध्यान जो है वो पढ़ाई को परिवर्तित कर देगा। इफ़ यू बिगन टू लुक एट न्यू इश्यूज, अगर हम नए मुद्दों को देखने लगे, न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर, तो एक नया तारीख उपस्थित हो जाएगा स्वयं ही। कंसिडर एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण मानो। इन द हिस्ट्री इज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, इतिहास जो कि अंग्रेज इतिहासकारों के द्वारा भारत में लिखा गया है। द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पोर्टेंट, हर एक जो गवर्नर था, राज्य का जो राज्यपाल था, यानी कि उस राज्य का जो भी अंग्रेज का अधिकारी था वह महत्वपूर्ण है। दिस हिस्ट्री बिगन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल, यह इतिहास शुरू होता है सबसे पहला शासक के द्वारा। कौन? तो वैरेन हेस्टिंग्स, एंड एंडेड विद द लास्ट वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। फर्स्ट गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग्स से शुरू होता है और अंत होता है लॉर्ड माउंटबेटन जो कि अंतिम वायसरॉय था अंग्रेज हुकूमत में। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डेट्स ऑफ अदर, हम अलग अलग चैप्टर्स में इनके बारे में पढ़ेंगे। हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ये सभी के बारे में हम अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। इट वाज ए सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल, यह ऐसा प्रतीत होता था कि ना खत्म होने वाला राजगद्दी है किसका? तो गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय का, मतलब कि एक के बाद एक सब आते जाएंगे। ऑल द डेट्स इन दिस हिस्ट्रीज बुक्स वर लिंक टू दिस पर्सनालिटीज, और इतिहास के बुक में, इस इतिहास के बुक में जितने भी तारीख है सब जुड़े हुए इन व्यक्तित्व से। टू देयर एक्टिविटीज, पॉलिसीज, अचीवमेंट, उनका काम या कार्य, पॉलिसीज, नीतियाँ, अचीवमेंट्स, लक्ष्य। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ दैट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो, ऐसा था कि उनके जीवन के बाहर कुछ भी नहीं महत्वपूर्ण है जो कि हम जान सके। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उनका कालक्रम यानी कि उनके आगमन से लेकर और उनके समापन तक उनका जीवन जो है वह खुद में इतिहास के भिन्न भिन्न जो चैप्टर्स है यानी कि पृष्ठ जो है भारत में जो अंग्रेज आते थे उनका पूरा घटना दिया है। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड एंड डिफरेंट, क्या हम इस अवधि के इतिहास को भिन्न भिन्न तरीकों में नहीं लिख सकते हैं? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, कैसे हम भिन्न भिन्न समूह के क्रियाओं पर केंद्रित करेंगे। एंड क्लासेज और वर्ग इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में, विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स, यानी कि इन गवर्नर जनरल्स के प्रारूप जो थे इतिहास में उसके ऊपर हम कैसे केंद्रित करेंगे। व्हेन वी राइट हिस्ट्री और ए स्टोरी वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स, जब भी हम कोई इतिहास लिखते हैं या कहानी तो हम उसे पृष्ठों में बांटते हैं। वाई डू वी डू दिस, क्यों हम उसे ऐसा करते हैं? इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस, ये ऐसा क्योंकि हर एक पृष्ठ को उसका कालक्रम दिखाया जाए, यानी कि उसके शुरुआत से लेकर अंत तक का विवरण दिया जाए। इट इज़ टू टेल ए स्टोरी इन अ वे, यह कहानी कहने का एक तरीका होता है दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड, जो कि कुछ चेतना लाता है और उसका अनुसरण किया जाता है। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स,
इस प्रक्रिया में हम केवल उन्हीं घटनाओं को केंद्रित करते हैं दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग, जो कि हमें मदद करते आकार देने में कहानियों का जिसके कि हम बोल रहे हैं। इन द हिस्ट्री दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल, इतिहास में जो कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल के जीवन के चारों तरफ घूम रहा है। द एक्टिविटीज ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट, दे हैव नो स्पेस। तो भारतीयों का क्रियाएं जो है वह साधारण रूप से उसमें नहीं समा सकते हैं। दे हैव नो स्पेस, क्योंकि उनका कोई जगह नहीं है। व्हाट देन डू वी डू, क्या तब हम आगे करेंगे। क्लियरली, साफ सुथरे रूप से। वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री, हमें अपने इतिहास के लिए दूसरा प्रारूप चाहिए। फॉर्मेट मतलब प्रारूप। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस देयर। इसका मतलब ये हुआ कि पुराने तारीख का अब कोई महत्व नहीं रह गया जितना कि उनका पहले था। ए न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो, एक नया तारीख का क्रम जो है वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया उसे जानना। हाउ डू वी पीरियोडाइज, कैसे हम इसे अवधि में बंटवारा करेंगे। इन 1817 में जेम्स मिल, ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर, यानी कि एक स्कॉट का अर्थशास्त्र और राजनीति फिलोसफर सैद्धांतिक, पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम, उसने छापा एक बहुत विशाल 3 भाग में कार्य को, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि अंग्रेज भारतीयों का इतिहास। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड, और उसमें उसने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है, 3 अवधि में, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस पीरियोडाइजेशन कैम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, और यह वर्गीकरण जो था वह बहुत विशाल या चौड़े स्तर पर स्वीकृत किया गया। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री, क्या तुम कोई कठिनाई को सोच सकते हो भारतीय इतिहास को इस प्रकार से देखने से। वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स, क्यों हम लोग कोशिश करते हैं और भारतीय इतिहास को भिन्न भिन्न अवधि में यानी कि भिन्न भिन्न समय में बांटते हैं। वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टाइम, हम लोग ऐसा इस प्रयास में करते हैं ताकि समय के गुण को कब्जा कर सके, प्राप्त कर सके। इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू, और इसका केंद्रीय खूबियाँ जैसा कि वह हमारे समय उपस्थित होते हैं। सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियोडाइज, वह शब्द जिसके द्वारा हम उसे बांटते हैं, दैट इज डेमार्केट द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स बिकम इम्पोर्टेंट, यानी कि जो भी समय उसके बीच का अंतर को प्रस्तुत कर देना बहुत महत्वपूर्ण है। दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज अबाउट द पास्ट, वे हमारे विचारों को प्रतिबिंबित करते हैं कि हमारा विचार पूर्व को लेकर कैसा है। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड, ये हमें दिखाते हैं कि हम इस परिवर्तन के महत्व को एक अवधि से दूसरे अवधि में पहुंचने में किस प्रकार से इसे देखते हैं। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वेयर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, मिल यह सोचते थे कि सभी जो एशियन समाज है वह निचले स्तर पे हैं नागरिकता के यूरोप की तुलना में। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग, उनके कथन अनुसार, ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास का कथन उनके अनुसार, बिफोर द ब्रिटिश कैम टू इंडिया, अंग्रेजों के भारत आने से पहले हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पोट्स रूल द कंट्री, हिंदू और मुस्लिम जो थे वह देश को शासित करते थे। रिलीजियस इंटॉलरेंस, धार्मिक मिलन, कास्ट टब्बूज यानी कि जो छोटे जाति थे, सुपरस्टिशियस यानी कि अंधविश्वास की क्रियाएं, डोमिनेटेड सोशल लाइफ, यह इनका प्रभाव सामाजिक जीवन पे बहुत ज़्यादा पड़ता था। ब्रिटिश रूल, अंग्रेज शासन, मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया, मतलब मिल का यह सोचना था कि अंग्रेज शासन जो है वह भारत को नागरिक कर सकता है, सभ्य बना सकता है।
टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, और ऐसा करने के लिए महत्वपूर्ण था कि अंग्रेजी जो आदतें हैं उसे शामिल किया जाए। आर्ट्स, कला, इंस्टीट्यूशन, संस्था एंड लॉज इन इंडिया, और कानून भारत में अंग्रेजी आदतें, कला, संस्था और कानून को शामिल किया जाए। मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कंक्योर ऑल द टेरिटोरीज इन इंडिया। मिल तथ्य के रूप उन्होंने यह भी सलाह दिया कि अंग्रेज को भारत में जितने भी प्रदेश हैं सब पे विजय प्राप्त करना चाहिए। टू इंश्योर द इनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन, ताकि वह भारतीय लोगों की खुशी और उनके प्रकाश को सुनिश्चित कर सके। फॉर इंडिया वाज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट, भारत के लिए यह सक्षम ही नहीं था कि बिना अंग्रेज के मदद का वो कोई भी वृद्धि कर सके। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के इस विचार में ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन, अंग्रेज शासन ने जितने भी ताकत है सबको प्रतिनिधि किया, और प्रोग्रेस यानी कि समृद्ध, यानी कि उसके उत्थान के लिए, एंड सिविलाइजेशन, और उसे नागरिक, सभ्य नागरिक बनाने के लिए। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ डार्कनेस, और यह अवधि जो कि अंग्रेज शासन के पहले था वह अंधकार में था। कैन सच ए कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड, ऐसी अंधकारता वश जो कहानियाँ उसे आज स्वीकार किया जाएगा। इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम, किसी भी घटना में क्या हम इतिहास की किसी भी अवधि को हिंदू या मुस्लिम का नाम दे सकते हैं। डिड नॉट ए वैरायटी ऑफ फेट्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड्स, क्या भिन्न भिन्न प्रकार के विश्वास मौजूद नहीं है उस अवधि में या इस अवधि में एक के बाद एक। वाई शुड बी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम, क्यों हम किसी उम्र की खूबियाँ बताते हैं उस समय जो शासक था उसके धर्म के द्वारा। टू डू सो इज टू सजेस्ट दैट द लाइफ्स एंड प्रैक्टिसेज, ऐसा करने का सलाह इसलिए क्योंकि जीवन और क्रियाएं जो है, जो भी काम कर रहे हैं, ऑफ द अदर्स, दूसरों का, डू नॉट रियली मैटर, वह वास्तव में कोई मैटर यानी कि कोई उससे लेन देन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जो कि प्राचीन भारत में जो भी शासक थे वे अपना सम्मान, विश्वास या वफादार किसी से नहीं बांटते थे, नहीं बताते थे। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, अंग्रेज वर्गीकरण से आगे बढ़ने के साथ हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है। प्राचीन, एंशिएंट प्राचीन, मेडिवल मध्यकालीन, एंड मॉडर्न आधुनिक, ठीक है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भाग में। दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम, इस बंटवारे में भी बहुत सारे कठिनाई है। इट इज अ पीरियडाइजेशन दैट इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, यह वह अवधि है जिसे कि पश्चिम से उधार लिया गया। वेयर द मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद, जहाँ पे आधुनिक अवधि जो वह संगीत होता है, जुड़ता है विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑफ मॉडर्निटी, यानी कि आधुनिकता के सभी बल के साथ जुड़ के बनता है। साइंस, विज्ञान, रीजन, कारण, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लिबर्टी, उदारता एंड इक्वालिटी और समानता, ये सब चीज़ों को मिलाकर बनता है कौन सा, तो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, इसमें तीनों चीज़ें शामिल हैं। मेडिवल, एंशिएंट पहले, मेडिवल वाज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए सोसाइटी वेयर दिस फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। आधुनिक जो कि एक शब्द है जिसका कि जरूरत होता है, यानी कि वह प्रयोग करते हैं उसका विवरण बताने के लिए। ए सोसाइटी, एक समाज का, वेयर दिस फीचर्स ऑफ मॉडर्न है, जहाँ पे कि आधुनिक समाज की खूबियों मौजूद नहीं होते हैं। कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस कैरेक्टर है, क्या हम बिना किसी आलोचना के स्वीकार कर सकते हैं इस खूबी को ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ, कि आधुनिक अवधि को, ताकि वह हमारे जो पढ़ाई है उस दौरान उसे जानकारी में बदल सके, यानी कि उसका प्रयोग करके उस अवधि को हमारे पढ़ाई से जोड़ा जा सके। एज यू विल सी इन दिस बुक,
जैसा कि तुम इस बुक में देख रहे हो, अंडर ब्रिटिश रूल पीपुल डिड नॉट हैव इक्वलिटी फ्रीडम, कि अंग्रेज शासन में लोगों के पास न समानता था, न आज़ादी था और न ही उदारता था। नॉर वाज द पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, न ही उस अवधि में कोई आर्थिक बढ़ोतरी होता था, न ही कोई चीज़ें तरक्की करता था। मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल, बहुत से इतिहासकार इस अवधि को उपनिवेश यानी कि मंत्रीवाद भी बोलते हैं।